हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और एशियन गेम में भारत ने इतिहास रच दिया है। मैं बात कर रहा हूं एशियन गेम 2023 का। अगर बात किया जाए एशियन गेम का तो ये गेम जो था 2022 में प्रस्तावित था, लेकिन चीन ने कोरोना के कारण इसे एक साल क्या कर दिया, देरी कर दिया है। और ये कब खेला गया है, 2023 में। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद आगे, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिए क्या कि 19वें एशियन खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या कि 383 मेडल के साथ चीन जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कहा कि जो टोटल पदक तालिका है 383 मेडल जो जीता है वो चीन जीता है और ये पहले स्थान पे है। वही मैं बात करूं कि 188 मेडल के साथ जापान जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और आगे देखते हैं साउथ कोरिया जो है वो 190 मेडल जीत के लाया है और तीसरे स्थान पे है। और चौथे स्थान पे मेरा प्यारा भारत है जो कि 107 मेडल टोटल जीत के लाए हैं। 107 मेडल में अगर बात करें हम तो इसमें 28 गोल्ड हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या एशियन गेम के बारे में। ध्यान दीजिए कि ये जो है एशियन गेम का पहली बार जो आयोजन है था 1951 में। किस देश में, तो अपने इंडिया में, यानी इंडिया के नई दिल्ली में। ये ध्यान देना है आपका। इस बार जो 2023 का जो है वो 19वां संस्करण है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रस्तावित कब था ये, 2022 में। इसका जो आयोजन है 2023 में कब हुआ है, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुआ है। कहाँ हुआ ये ध्यान रखना है, तो हांगझोउ चीन में। ध्वजवाहक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। ध्वजवाहक एग्जाम में पूछ ही सकता है, तो ध्यान देना। हरमनप्रीत सिंह है जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं और लवलीना है, ये ध्यान दें। लवलीना कौन है ये, तो ये बॉक्सर खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या समापन समारोह में श्रीजेश ने क्या किया है, ध्वजवाहक का काम किया है। इस मोटो जो है वो एशियन गेम का कि हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। ठीक है, चीन ने, ठीक है, इसके पहले 2 बार एशियन गेम का आयोजन कर चुका है, 1990 में और 2010 में। यानी ये 2023 में ये कौन सा, ये तीसरी बार चीन में आयोजन किया गया है एशियन गेम। आगे चलते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो है वो 2 बार एशियन गेम का आयोजन हो चुका है। पहली बार हुआ था, सबसे फर्स्ट जो एशियन गेम था 1951 में, वो इंडिया में हुआ है। और दूसरी बार कब हुआ है आपका, 1982 में। ठीक है, मैं बात करूं अगर कुल खेल का, तो यहाँ पे कुल जो खेल हैं यहाँ पे 40 का, ठीक है, कुल 40 खेलों में भाग लिया गया है। ठीक है, कुल खिलाड़ी कितने हैं, एंड टोटल खिलाड़ी बात करें ओवरऑल पूरे एशिया में तो लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, और यही बात करें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो 655। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, ध्यान दें, हांगझोउ चीन में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है, जो कि प्रस्तावित है 2026 में। ठीक है, तो वो कहाँ होगा, ठीक है, तो वो होगा आपका जापान में। कहाँ होगा, जापान, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियाई खेल 2023 का यह कौन सा संस्करण था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपका 19वां संस्करण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एशियाई खेल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं। तो ध्यान दीजिए कि ध्वजवाहक जो है वो कौन है, लवलीना है और कौन है, हरमनप्रीत सिंह है। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ठीक है, ध्वजवाहक का काम की है। ठीक है, लवलीना जो है वो बॉक्सिंग वाला खिलाड़ी है और हरमनप्रीत सिंह जो है वो क्या है आपका, कह सकते हैं क्या, वो हॉकी खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल का समापन 8 अक्टूबर को हुआ, जिसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो हम बताया कि PR श्रीजेश ने ध्वजवाहक का काम किया है समापन में। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? सबसे पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली, तो ध्यान रहेगा आपका कमलजीत सिंधु है। कब जीती थी? ध्यान रहिए कि 1970 में, ये ध्यान रखना है, 1970 में इन्होंने ये मेडल जीता था। आप देख सकते हैं ये, ठीक है, 400, ठीक है, मीटर दौड़ में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एशियन खेल 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? यानी 2023 की बात कर रहा है, सबसे पहले किस टीम ने गोल्ड जीता है? तो ध्यान रहे पुरुष शूटिंग टीम में 10 मीटर एयर, ठीक है, राइफल में सबसे पहले गोल्ड जीता गया 2023 में, यानी 19वें एशियन गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एशिया खेलों के 19वें संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया है? ध्यान दीजिए, तो अगर कुल देश की बात करें तो यहाँ पे टोटल 45 देशों ने भाग लिया है इस एशिया खेलों में, ठीक है। 2018 में भी 45 देशों ने भाग लिया था और 2022 में प्रस्तावित था, उसमें भी 45 देशों ने भाग लिया है। अगर मैं बात करूं एशिया में कुल कितने देश हैं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, तो टोटल 52 देश हैं। कितने देश हैं? 52 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया खेल 2023 में खेलों की संख्या कितनी है? ठीक है, खेलों की संख्या जो टोटल है वो 40 है और कुल कितने देशों ने? 45 देशों ने भाग लिया, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने ये देख चुका है। चलिए आगे कह रहा क्या कि एशिया खेलों के नामकरण के लिए किससे जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए, हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें जाना जाता है, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर तो किया जाता है? तो ये किया जाता है 4 साल के अंतराल पे, ठीक है। यानी 18वां एशिया गेम जो हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था आपका? 2018 में, ठीक है। 19वां एशिया गेम जो हुआ है, ठीक है, कब प्रस्तावित था? 2022 में, ठीक है, लेकिन हुआ है एक साल लेट। तो 20वां जो एशिया गेम होगा ना, वो आपका समय का अंतराल ना हो, इसीलिए इसी को 2022 को ही माना जाएगा और ये कब होगा? 2026 में जापान में होगा, ये ध्यान दीजिए। और आपका 21वां एशिया गेम जो होगा वो आपका कब होगा? 2030 में होगा, जो कि दोहा कतर में होगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, पारुल चौधरी कौन है जिन्होंने 19वें एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये धावक हैं, धावक। तजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, जिन्होंने 19वें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रहिए, शॉर्ट पुट, कौन से खिलाड़ी हैं? ये शॉर्ट पुट है, यानी हम लोग जो कहते हैं गोला फेंक। क्या ध्यान रहे, क्या कहते हैं हम लोग? गोला फेंक। ये देख सकते हैं, इनका इमेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि अविनाश सावले कौन है जिन्होंने 19वें में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? यानी 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, कौन है वो? तो ध्यान दीजिए, वो भी क्या है? एक धावक है। देख सकते हैं इनका इमेज, ठीक है, ये है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है धावक में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पलक गुलिया किस खेल से संबंधित है जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप देख सकते हैं पलक गुलिया का इमेज है और इन्होंने किस खेल संबंधित है ये? तो शूटिंग में। ये ध्यान ना, इस बार शूटिंग में बहुत ज़्यादा मेडल जीत के आया है और जहाँ तक कि महिला और पुरुष दोनों ने इस शूटिंग में क्या हुआ है, चाहे वो 10 मीटर का हो, चाहे वो 25 मीटर का हो, चाहे वो 50 मीटर का हो, गोल्ड इन तीनों में आया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिफ्त कौर समरा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान रहे, तो सिफ्त समरा जो है, ये ध्यान रहे, ये भी क्या है? एक शूटर खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाले
पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपका। किस अभी तक जो कोई भी महिला जो है ना भाला फेंक में स्वर्ण पदक नहीं जीते थे, लेकिन इस बार जो है इसका भी खाता खुल गया है। और किसने जीता सबसे पहले, ध्यान दीजिए, तो अन्नू रानी ने, ठीक है ना, भाला फेंक में पहली बार स्वर्ण पदक जीत के दिखाई हैं। और इनका इमेज आप लोग देख सकते हैं, ये है, ठीक है, अन्नू रानी जो कि भाला फेंकती हुई नजर आ रही हैं। एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसको कौन नहीं जानता है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि 2 बार की बात किया है, ध्यान रहे यहाँ पे, ठीक है, 2 बार की बात किया है। तो एक बार 2018 एशियाई गेम जो कि जाकर्ता इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इस बार जो 2022 में प्रस्तावित था लेकिन 23 में हुआ है, ठीक है, चीन में इन्होंने इस बार भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किशोर कुमार जीना किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में, ठीक है, रजत पदक जीता है? ठीक है, तो किशोर कुमार जो जीना है, ठीक है, इन्होंने भी क्या है, भाला फेंक में क्या किए हैं, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कि एशियाई खेल 2023 में हॉकी में किस देश की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में किसने जीता है, ध्यान दें आपका, ये भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुष के 4x4 मीटर रिले में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? अब देखिए रिले क्या होता है समझिएगा। एक हाथ में ऐसा एक आपका सामान होता है और जो क्या होता है, लोग दौड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, अगले को थमाते हैं और फिर वो अगला लेके भागता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो इसमें जो भारत ने जो है वो स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 19वें एशियन गेम 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ध्यान दीजिए, क्या ये जो आयोजन था ये से 8 अक्टूबर तक, ठीक है, आयोजन किया गया था, जो कि खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से एशिया खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, तो चमकता सूरज क्या है, चमकता हुआ सूरज, जो कि आपके इमेज में देख सकते हैं, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय शूटिंग टीम पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल ने 19वें एशियन खेलों में कौन सा पदक जीता है? ध्यान दीजिए, क्या ये स्वर्ण पदक जीता है। हमने क्या बोला, चाहे 10 मीटर हो, चाहे 25 मीटर हो, चाहे 50 मीटर हो, इसमें सभी में भारत ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय शूटिंग टीम 25 मीटर पिस्टल ने 19वें एशियन खेलों में कौन सा पदक जीता है? इसमें भी आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय शूटिंग टीम 50 मीटर, ठीक है, पुरुष 50 मीटर राइफल ने 19वें एशियन खेलों में कौन सा पदक जीता है? इसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियन गेम 2023 में भारत की ओर से किस खेल में पहली बार शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दें। क्या ये है क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम पहली बार भारत ने एशिया गेम में शामिल हुआ है। मैं बात करूं कब इसको शामिल किया गया था क्रिकेट को एशिया गेम में, तो 2010 में शामिल किया गया था, लेकिन इंडिया जो है वो 2023 में, ठीक है ना, पहली बार अपना भाग लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं क्या इस दोनों में, चाहे वो पुरुष क्रिकेट मैच हो चाहे महिला क्रिकेट मैच हो, इन दोनों में क्या हुआ है, हमें गोल्ड हासिल हुआ है। चाहे वो कबड्डी की अगर बात करूं तो कबड्डी में चाहे पुरुष में हो चाहे महिला में हो, इन दोनों में गोल्ड हासिल हुआ है। तो इस तरीके से आप संबंधित करके जोड़ याद कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो क्या जीता है, इन्होंने स्वर्ण जीता है। आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे, ठीक है ना, इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वें एशियन गेम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो पुरुष टीम ने भी क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। हम किसी से कम नहीं, ठीक है, महिला जीतेगी तो पुरुष तो जीतेगा, सिंपल सी बात है।
तो देख सकते हैं ये है इमेज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया खेल 2023 में ध्वजवाहक लवलीना, ठीक है ना, बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं किसने? ये रजत पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया खेल 2023 में कितने भारतीय खिलाड़ियों को भाग लिया था? कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये ध्यान रहे। तो टोटल खिलाड़ी जो थे वो 555 खिलाड़ियों ने टोटल भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2023 एशियन खेलों के शुभंकर का नाम है, क्या है? ठीक है, देख अब देख सकते हैं चीन में हो रहा है तो नाम भी चीन जैसा होगा, जैसे आप देख सकते हैं क्या, ठीक है, कांग कोंग, ठीक है, लियान लियान या चेन चेन या उपयुक्त सभी। तो देख सकते हैं क्या ये तीनों रोबोट हैं जो कि इन तीनों का नाम है, ठीक है, और उपयुक्त क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, ये आपको ध्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान दीजिए जो एशिया खेल है वो जो 26 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, ठीक है, आइची और नागोया जापान में होगा, ये ध्यान दे रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ देना, ध्यान दीजिए क्या कि एशिया खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। अब ये मत समझिएगा 2023 में हुआ है तो फिर 4 साल बाद 2027 में होगा, नहीं, 2026 में ही होगा। क्यों? क्योंकि 2022 में प्रस्तावित था ना, कोरोना के कारण लेट हुआ है, तो यहां से टाइम 4 साल जोड़ेंगे तो 2026 आएगा, तो 2026 में ही होगा। और कहां होगा आपको हमने बता दिया, जापान के नागोया में, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका कि 21वां एशियन गेम, 21वां जो है वो कहां होगा आपका, दोहा कतर में 2030, ठीक है। तो ये दोनों डिसाइड हो चुका है, 20वां एशियन गेम और 21वां एशियन गेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, तो ये है कुवैत सिटी, कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की घुड़सवार टीम ने कितने साल बाद एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे। तो पहली बार देखिए 41 साल बाद जो है वो आपने स्वर्ण पदक जीता है, किसने? घुड़सवार टीम ने। नेक्स्ट कहा एशिया खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सकता है? भारत, ठीक है, तो भारत ने जीता है, ठीक है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ने क्या हुआ है, अपने स्वर्ण पदक जीता है। एशिया खेल 2023 में किस देश की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो है मेरा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने बहुत कम टाइम में, ठीक है, इसको खत्म किया है एशियन गेम को। लगभग जो 40+ क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने देखा है।